आज हम देखेंगे कि हमारे जो canva.com की वेबसाइट है उस पर कौन कौन से इंटरफेसेस हमें अवेलेबल होते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल डीजल। आज की जो वीडियो है वो है वीडियो नंबर 3। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कोई भी हम लोग एक डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस कार्ड, प्रपोजल या वीडियो कुछ भी, और उसके बाद उसके जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अब जो सिंपल कार्ड या प्रपोजल है उसके लिए थोड़े से डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जो वीडियो या प्रेजेंटेशन जो एनिमेटेड फॉर्म है उसमें एक दो ऑप्शंस हमारे पास एक्स्ट्रा आती हैं, वो हम वीडियो के साथ साथ ही देखेंगे। शुरू करते हैं। मैं बिजनेस कार्ड को ऐसे सैंपल के तौर पे सिलेक्ट कर लिया। ये ओपन हो रहा है हमारा बिजनेस कार्ड। अब देखें बिजनेस कार्ड जैसे ओपन हो चुका है, हमारे पास एक ब्लैंक इमेज है। ठीक है, ब्लैंक जिसको हम आर्ट बोर्ड कह सकते हैं। अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, ये स्पॉट करके देखें, ये ब्लैंक है, बिल्कुल कोई कलर नहीं है। ठीक है, हम यहाँ साइड में बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे जाते हैं इधर, तो ये कलर का ऑप्शन है। कलर पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्टेड है। इसको हम, ये ऊपर एक है न्यू कलर, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाती है कि हम इसमें से कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर्स के ऑप्शन है, कुछ बिल्टन कलर्स हैं, ये भी कर सकते हैं। और जो यहाँ पर कलर अवेलेबल हैं ये प्रीमियम है, ये जो जिसपे एक क्राउन सा इफेक्ट आ रहा है ये प्रीमियम है। प्रीमियम के लिए आपको अकाउंट परचेज करना पड़ेगा। अभी हम सबसे पहले सिंपल वाइट रखते हैं। अब हम देखते हैं जी, सिंपल मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया और मैं यहाँ से काम करता हूँ कि मुझे कि अच्छा लग रहा है, ये रिसेंटली मैंने यूज़ किया, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने बिजनेस कार्ड को। तो देखें जैसे बिजनेस कार्ड सिलेक्ट हुए कि हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन आ गया। इसके अलावा जैसे मैं इसकी बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ, देखिए कुछ हमारे पास ऑप्शन आ गई, कॉपी स्टाइल, लॉक, डिलीट, और यहाँ से कलर। कलर मैं बता चुका हूँ आपको, सिंपल कुछ भी नहीं है इसमें। एनिमेशन तब हम जब इसको वीडियो में जाएंगे तब हम एनिमेशन को, यहाँ पे इसके जो लास्ट आउटपुट है उस पर हम लोग एनिमेशन को देखते हैं। इसके बाद एक कॉपी डिज़ाइन है। कॉपी डिज़ाइन मतलब आप बैकग्राउंड का कोई भी डिज़ाइन थोड़ा चेंज करते हैं, ग्रेडियंट बनाते हैं, तो उसको आप किसी भी फॉन्ट पे पेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है जी लॉक। लॉक करने के बाद देखें ये जो भी हमारे पास बैकग्राउंड है ये हमारा मूव नहीं हो रहा है, जैसे हम फोटोशॉप में मूव नहीं कर सकते थे। बैकग्राउंड पर एक क्लिक किया सिंपल, तो ये लॉक यहाँ पे दोबारा आ गया। इसको अनलॉक कर देंगे तो अब देखें मैं इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूँ आगे पीछे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास कुछ फॉन्ट्स अवेलेबल। जैसे हम फॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास से सारी प्रॉपर्टीज़ शो होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ये 3 डॉट्स पर भी मोर भी अवेलेबल है प्रॉपर्टीज़ अपीयरेंस की, तो ये बारी बारी देखते। सबसे पहला है हमारे पास इसमें फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली आपको सबको पता है कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है। जो भी डिज़ाइन आपका फ़ॉन्ट का हो वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट साथ ही इसके साइज़ अवेलेबल है, साइज़ को बढ़ाते जाएंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं लिख देता हूँ 20, मैं 0 लिख दिया, 20 लिखता हूँ तो ये टेक्स्ट 20 पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद साथ ही हमारे पास टेक्स्ट कलर है। टेक्स्ट कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें सिंपल कलर्स हैं, इसमें टेक्स्ट कलर्स भी होते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें येलो ज़रा थोड़ा सा प्रोमिनेंट लगेगा इसलिए मैंने उसको कर दिया। साथ इसके एक ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड नॉर्मली आपको पता है कि किसी भी फॉन्ट को थिक करने के लिए उसको बोल्ड यूज़ करते हैं। साथ अटैलिक है, कुछ फॉन्ट्स में अटैलिक अवेलेबल होता है, कुछ में नहीं होता। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एक बहुत हर वर्ड में, पावर पॉइंट, हर जगह पर ये अवेलेबल होती है, तो इसका कुछ भी ऐसा यूज़ आपको पता होगा कि कैसे यूज़ करते हैं। इसके साथ है जी लिस्ट हमारे पास जब भी बुलेट फॉर्म में या कुछ भी हम लोग किसी न्यूमेरिक फॉर्म में करना चाहिए तो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे दरमियान स्पेसिंग तो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी मोर देन 1 लाइन्स हैं, इसके दरमियान मोर देन 1 लाइन्स मौजूद हैं। स्पेसिंग कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ये चीज़ें आपस में करीब और दूर होना शुरू हो जाएगी। लेटर्स का मतलब है कि लेटर्स के दरमियान जो स्पेसिस हैं वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ आ गई। इसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स का पैनल है। इफेक्ट्स के पैनल में अक्सर आपने देखा होगा कि ड्रॉप शेडो टाइप सा है, नियॉन लाइट है, आप ये भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है नियॉन लाइट भी। लेकिन इसकी टेंसी नियॉन लाइट है वो आपकी जो आपका कलर होगा फॉन्ट का उसी के मुताबिक नियॉन लाइट आएगी। शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। शेडो हम चाहते हैं यार वाइट होना चाहिए, वाइट शेडो होता है, खूबसूरत लगता है, तो हम वाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से शेडो की डायरेक्शन थोड़ी सी, मैं आपको अगर इसको दूर करूँ और ट्रांसपेरेंसी को कम थोड़े कर, अब देखो मैं ऑफ सेट करता हूँ इसको, ये देखें ऑफ सेट करने से ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये होता है ड्रॉप शेडो। इसके बाद लिफ्ट भी ऐसा ही है, इंटेंसिटी ज़्यादा कम करने से आपको नज़र आएगा। क्यों, अभी इसका कलर ब्लैक है, पीछे डार्क ब्लू है, इसलिए आपको खास नज़र नहीं आएगा।
ये देखें जी हॉलो कर दिया, मीन्स आपके फॉन्ट को दरमियान से खाली कर दिया। ठीक है, ये भी इफेक्ट होता है लेकिन नॉर्मली यूज़ नहीं होता। इसके अलावा ये भी एक स्प्लाइस एक शैडो ही की फॉर्म है, इको भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लिच इफेक्ट भी एक अच्छी चीज़ है, ग्रेडियंट के तौर पे आपके फॉन्ट के ऊपर अप्लाई होता है। ग्लिच इफेक्ट आप करेंगे तो देखें थोड़ा सा ना आपके फॉन्ट के अंदर, इसको मैं ऑफ सेट करता हूँ, थोड़ा दूर करूँ, अब देखें आपके फॉन्ट के अंदर वाजिया तौर पर नजर आ होगा ग्लिच इफेक्ट ऐसे मूव होता है। ठीक है, ये ग्लिच इफेक्ट होता है। नियॉन बता चुका हूँ। कर्व अक्सर लोगों को चाहिए होता है कि जी मुझे मेरा जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा खूबसूरत इस तरह हो के वो इस लोगो के ऊपर आ जाए। ठीक है जी, तो मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा किया और इसके इर्द गिर्द ये फॉन्ट लिया, कर्व पे क्लिक किया। जैसे मैं फॉन्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इफेक्ट्स में जाऊंगा तो यहाँ पर कर्व अवेलेबल है। कर्व कम करेंगे तो देखें इसने क्या किया, स्ट्रेट करना शुरू कर दिया अंदर और बाहर की तरफ। ये फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में एक बहुत मुश्किल ऑप्शन समझी जाती है, इसलिए इसको हम कर सकते हैं बहुत ही इजीली कैनवा के ऊपर। ठीक है जी, फॉन्ट प्रॉपर्टी होगी। फॉन्ट प्रॉपर्टी में एक आखिरी चीज़ थी यहाँ पे थ्री डॉट्स पर क्लिक करने पर हमारे पास कुछ जो प्रॉपर्टीज ओपन होती है, ये होती है लाइन, अंडरलाइन आती है, कैपिटल लेटर्स के बारे में बताते हैं। पोजीशन ये होता है टॉप लेफ्ट पार्ट। अब पोजीशन आपके आर्ट बोर्ड के लिहाज से कंसीडर की जाती है कि आपका आर्ट बोर्ड जो है उसके मुताबिक आप चेंज करते हैं। फोटोशॉप में होता है कि आप आर्ट बोर्ड के अलावा अपने सिलेक्शन पर भी उसको अलाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आर्ट बोर्ड के ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कॉपी पेस्ट सिंपल, वही जो हमारा बैकग्राउंड पे था। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे तो आपका फॉन्ट देखिए पीछे से फेड होना शुरू होगा। बहुत आसान चीज़ है, इसका कोई मतलब इसमें समझने वाली बात है कोई नहीं। लिंक भी कर सकते हैं। लिंक कहता है कि अपने आप इमेज के अंदर एक लिंक अप्लाई कर दें, जैसे क्लिक करेंगे उस लिंक के ऊपर तो आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। लॉक भी है ऑप्शन, अनलॉक सिंपल। और यहाँ पर डुप्लीकेट का नाम क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके अलावा डुप्लीकेट की छोटी सी टिप है, वो है कि ऑल्ट दबा के आप इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये भी डुप्लीकेट तब भी हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी आसान ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं करना, Ctrl+C Ctrl+V करेंगे तो ये सिंपल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा अभी तक फॉन्ट्स भी कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में हमारे पास ये भी फॉन्ट्स के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो आप देखें इसकी फ्रंट साइड होती है, इसकी बैक साइड होती है। बैक साइड बनाने के लिए हमारे पास ये कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं किसी भी आर्ट बोर्ड के ऊपर। देखिए ऐड नोट्स, आप इसमें नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, वो इसी आर्ट बोर्ड से मतलब आपका समझ रहेंगे। डुप्लीकेट पेज पे जैसे क्लिक करूंगा देखें उसने एक और उसकी कॉपी बना दी हमारे पास, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास ऐड पेज करेंगे तो ये एक एम्प्टी पेज हमें दे देगा जहाँ पर हम कोई भी आर्ट बोर्ड ऐड कर सकते हैं। सिंपली मैं इस वाले ऊपर वाले क्लिक करता हूँ, देखिए इसने क्या किया, एक हमें आर्ट बोर्ड उस पर ऐड करके दे दिया। तो ये हमारा बिजनेस कार्ड फ्रंट और बैक होता है जो बन गया है। ये एक आपको इंट्रोडक्टरी था और लास्ट में मैं नीचे बताऊं आपको ऑप्शंस कुछ नजर आएंगी थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, एक इस जूम के ऑप्शन है, इसके अलावा ग्रिड के ऑप्शन, ग्रिड व्यू भी कर सकते हैं आप। ग्रिड व्यू में कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, देखेंगे ग्रिड व्यू इस तरह होगा। ठीक है जी, क्या आपके पास कितने बिजनेस को ऑफ कर दूंगा मैं। इसके अलावा फुल स्क्रीन मोड भी होता है कि फुल स्क्रीन भी आ गया। इसके अलावा फुल स्क्रीन मोड में आपको ये पर लाइव कैनवा लाइव भी ऑप्शन है, वीडियो की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। हेल्प भी एक बटन है, हेल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको कैनवा के ऊपर कोई भी क्वेरी होगी तो उनको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जूम इन साइज में आपको डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिल पे क्लिक करेंगे तो ये जितनी आपका आर्ट बोर्ड है, जितनी स्क्रीन अवेलेबल है उतना वो आ जाएगा। ठीक है, सिंपली क्लिक करके फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सा आपको साइज बेहतरीन लगे वो कर सकते हैं। मैं नॉर्मली फिट पे या फिल पे यूज़ करता हूँ। जब मैं सिंपल डिज़ाइन ऐड कर रहा हूँ तो फिल पे रखता हूँ, वरना मैं फिट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और लास्ट में एनिमेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनिमेशन में कुछ एनिमेशन फ्री है और लास्ट में जो इस पर क्राउन बना हुआ है, ठीक है, वो एनिमेशन पेड है। सिंपली मैं इसे ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसने क्या किया, हमें ब्लॉक टाइप पे प्रीसेट करके दे दिया इसने। ठीक है जी, इस पर इसकी स्पीड भी यहाँ पर कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। मैं टर्न करूँगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए इसने स्पीड को थोड़ा सा इसने बढ़ा दिया। ठीक है, थोड़ी सी लेट आ रही, फास्ट कर देंगे। इसके ऊपर भी क्लिक करके मैं एनिमेशन अप्लाई कर सकता हूँ, इस पर राइज के ऑपरेशन अप्लाई कर दे। अब देखिए छोटा सा ऊपर एक बटन आ गया। ये ऊपर ना हमारे तो एक नाम आ रहा होता है टाइटल में, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग लिखते हैं जी बिजनेस कार्ड क्लास 03। ठीक है जी,
सिंपल क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथ ही प्रीमियम का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है। शेयर हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। जिस टाइम मेरा भी अकाउंट यहाँ पे चल रहा है स्किल डीजल का, तो मैं यहाँ से शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद प्ले का ऑप्शन है, सिर्फ प्ले करूंगा, देखें इसने मेरे बिजनेस कार्ड को मुझे प्ले करके दिखाया कि ये कैसे प्ले हो रहा है। इट्स जस्ट अ सिंपल एनिमेशन। किसी भी अच्छी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कुछ हमारे पास सजेशन दे रहा है कि ये प्रीमियम में आता है, लेकिन हम देखें उसने सजेस्टेड हमें किया MP4 के अलावा हमारे पास JPG, PNG, जो SVG है वो हमारे पास पेड है, इसलिए उसको भी यूज़ नहीं कर सकते। क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अभी ये हमसे पैसे मांगेगा। क्यों? क्योंकि एनिमेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्रीमियम अकाउंट लेना पड़ेगा। तो इतना भी आप अफसोस ना करें, कोई बात नहीं, हम सिंपल PNG को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी चीज़ है, हम लोग इसको कर सकते हैं। JPG में हम लोग इसको कर सकते हैं। सिंपल डाउनलोड करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास PDF स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म PDF तो पता है क्या, जो चेंज नहीं होती, गिफ फॉर्म है, तो ये हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हम इसके एनिमेशन को कुछ देर के क्लोज कर दें, ठीक है जी, एनिमेशन हमने क्लोज कर दी, एनिमेशन नन कर दी जी, एनिमेशन हमने ऑलमोस्ट डन। अच्छा जी, अब हम इसको अगर डाउनलोड करते हैं तभी हमें प्रीमियम दे रहे, क्यों? क्योंकि हमने एनिमेशन को सिलेक्ट कर दिया था। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप रिकमेंडेड को डाउनलोड कर लें। हाँ, अगर आप प्रीमियम अकाउंट लेना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी ले सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग फोटोज़, अपलोड, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और बैकग्राउंड, इन सबको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दैट्स राइट। अब बहुत ही उम्दा लाइव स्पॉटिंग